बाढ़ का साइड इफेक्ट। ससुराल आई दुल्हन को नाव से घर की छत पर उतारा गया। रवि और मालिनी इस नवविवाहित जोड़ों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें विवाह बंधन में बंधने के लिए इतनी तकलीफें उठानी पड़ेगी। दरअसल सबौर प्रखंड के फरका गांव के निवासी रवि की शादी कुर्सेला की प्रियंका से कई महीनों पहले 17 अगस्त को होना निश्चित हुआ था। शादी की तारीख जैसे ही नजदीक आई कि पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया। रवि का घर पानी से भर गया, लेकिन शादी की तारीख टाली नहीं जा सकती थी। रवि बारात के साथ कुर्सेला पहुंचा और प्रियंका को ब्याह अपने घर लाया, लेकिन दुल्हन प्रियंका के लिए ससुराल तक का सफर मुश्किलों से भरा था। दुल्हन को अपने ससुराल पहुंचने के लिए सबौर से नाव की सवारी करनी पड़ी। जब वह अपने पति के साथ ससुराल पहुंची तो नाव से उसे घर की छत पर उतारा गया। घर का निचला हिस्सा पूरी तरह जलमग्न था। बाढ़ ने नवविवाहित जोड़े के अरमान पर पानी फेर दिया। पराठा है, भागलपुर से पराठा अपनी बहन के पास आए और मैं ससुराल। मेरा कुर्सेला मलिनिया पूरा गंभीर स्थिति में, पूरा बाढ़ से पूरा गांव ही पूरा कोई जगह खाली दिख ही नहीं रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं मिल पा रही है चिकित्सकीय सुविधा, लोग हैं परेशान। सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के लालूचक निवासी श्याम मंडल बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा की गई व्यवस्था से खफा है। उनकी शिकायत है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन द्वारा कोई भी चिकित्सकीय सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है, जिससे नवजात गर्भवती महिलाओं समेत सभी को काफी समस्या हो रही है। दरअसल श्याम मंडल के दूधमुहे पुत्र राकेश को जब भी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत होती है, उन्हें किराए पर नाव लेकर उसे ले जाना पड़ता है। राकेश की मां को भी डॉक्टर की देखरेख की जरूरत है, लेकिन बाढ़ के कारण उसकी भी समुचित देखभाल नहीं हो पा रही है। यह परेशानी केवल श्याम मंडल की नहीं है। बाढ़ के कारण भागलपुर जिले में स्थित कई गांवों के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम हैं। प्रशासन द्वारा लोगों के उनके घर तक जरूरी चिकित्सकीय सुविधा मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। पाल पा रहे हैं। यहाँ देखिए अस्पताल में जन्म हुआ था, उसके बाद से यहाँ जब लाया है तो बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ में दूध तो माँ का पीता है, लेकिन दवाई उवाई खांसी उसी अगर हो गया तो उसमें बहुत परेशानी होता है। आने जाने में फिर बच्चा लेके डॉक्टर के यहाँ जाना बहुत परेशानी होता है। 15 अगस्त से गायब युवक की सिर कटी लाश बांका के धोरैया से हुई बरामद। भागलपुर जिले के खुतहा गांव से 15 अगस्त से गायब हुए युवक की सिर कटी लाश बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र से बरामद की गई है। सूचना मिलने पर मृतक आशीष कुमार के पिता सरपंच विनोद कुमार पासवान ने धोरैया थाना पहुंचकर बेटे की लाश की शिनाख्त की। उनका आरोप है कि उनके बेटे की हत्या सिपाही देवेंद्र पासवान द्वारा कराई गई है। उन्होंने बताया कि सिपाही देवेंद्र पासवान उनके बेटे को हमेशा धमकी दिया करता था। 15 अगस्त को पावरगंज थाना क्षेत्र के बागबारी निवासी जानू कुमार 10 लड़कों के साथ उनके घर आया था और उनके बेटे को घर से बुला कर ले गया था। मृतक के पिता विनोद कुमार पासवान ने बताया कि उसी दिन से उनका बेटा गायब था। इस मामले में उन्होंने बाईपास थाना में सिपाही देवेंद्र पासवान, मुकेश पासवान, देव पासवान और जानू के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराया है। तो नहीं पता हुआ था कब? आज करीब 2 महीनों के लगभग हो रहा था। 18 तारीख को हुआ था, छठा महीना में 18 तारीख को। तो हम एप्लीकेशन दिए थे थाना में कि मेरा बेटा नहीं पता है, और फोटो भी दिए थे। तो बोला कि ठीक है हम छानबीन करते हैं, और मोबाइल नंबर भी दिए थे। तो बोला कि हम छानबीन कर रहे हैं, आपका बेटा को मिल जाएगा। तो मेरा बेटा नहीं मिला, तब से नहीं पता हो गया था। और नहीं पता यदि हो गया, उसका बाद मेरा बेटा जाकर कुछ दिन के बाद जाकर ही आया था कैसे बाहर से, और उसका बाद बाहर उसको पर आदमी लगा था, और उसका बाद उसका हत्या कर दिया। बाढ़ के कारण घर में घुसा सांप, एक ही परिवार के 2 लोगों की हुई मौत। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहट्टी गांव में सांप काटने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। गांव में बाढ़ के पानी के प्रवेश कर जाने के कारण घर में सांप घुस गया।
और एक ही परिवार की 14 वर्षीय प्रियंका कुमारी और 60 वर्षीय सुधा देवी को डस लिया। उन्हें जल्द से जल्द सुल्तानगंज रेफर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मिरहट्टी पंचायत के मुखिया मदन मंडल ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत आर्थिक सहायता मुहैया कराई गई है। बाढ़ में जो है ना, बाढ़ में सांप सब आया है, उस सांप घुस गया था घर में, और घर में सांप घुसने के कारण मेरी बहन को काट लिया और मेरी मम्मी को भी काट लिया। और उसके चलते मायागंज जाते जाते जो है ना, रास्ते में दम टूट गया और यहाँ सुल्तानगंज में कोई डॉक्टर नहीं देखा। वार्ड मंडल ग्राम पंचायत मिरहट्टी मुखिया जी, आपके गांव में 2 लोगों की मौत हुई है सांप काटने से, क्या उनकी गरीब परिवार क्या सहायता दे रहे हैं? ग्राम पंचायत के तरफ से मैंने उसको 3-3 हज़ार रुपया की कभी अंतुष्टि दिया है, और मैं अंचलाधिकारी से महोदय से बाढ़ राहत या आपदा के तहत जो सांप जो काटने पे 5 लाख का जो सरकार का अनुदान है, मैं सीओ साहब से अनुरोध करते हैं उनको दिलाने में सहयोग करें। घटना हुआ कि हम खाना खाने के लिए बैठे थे। उसके बाद हमको दिया खाने के लिए, और उसके बाद भाई को दिया खाने के लिए। जैसे कौन दिया? मेरा लड़का। बच्ची दी और लड़की पढ़ रही थी, तो बोला कि हम थोड़ा सा लिख करके उसके बाद हम देते खाने के लिए। तो तुरंत जो है ना लिखना बंद करके उसके बाद चौकी से नीचे जैसे पैर किया, उसी समय बोला कि पापा हमको काट लिया। बोले क्या काटा? तो बोला देखिए सांप काट लिया। देखते हैं कि खून किसको काटा? लड़की को, प्रियंका कुमारी को काटा। और उसके बाद 1 घंटा बाद सुधा देवी को काटा। गंगा में नहाने के दौरान डूबा युवक, हुई मौत। अजगैबीनाथ गंगा घाट पर अपने दोस्तों के साथ स्नान करने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार नहाने के क्रम में युवक पानी की तेज धारा में जा पहुंचा और डूब गया। युवक की पहचान 20 वर्षीय प्रीत कुमार के रूप में की गई है। वह पुरानी दुर्गा स्थान के पास स्थित गली नंबर 5 का रहने वाला था। युवक के शव को खोजने के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उसे नहीं ढूंढा जा सका। नहाने आया था जी 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 2-3 लड़का मिल के। जी जी जिसमें वो लड़का वो कोना पर जो है जी जी वहाँ पर जा कर के गिर गया। पकड़ने के लिए चाहा लेकिन पकड़ाया नहीं, तो पानी में बहा हुआ। पानी के बहाव के कारण बह गया है। जी जी तो अब इसकी सूचना सबको दे दिया गया, सीओ वीडियो सबको, थाना प्रभारी को भी दे दिया गया, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुँचा है। 1.5 घंटा हो गया, एसडीआरएफ टीम नहीं पहुँची, कुछ भी नहीं पहुँचा है। अगर हो सके आपसे तो जल्दी पहुँचवाइए। नाम एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया मुआयना। आज एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट एसएस यादव भागलपुर में थे। अपने विजिट के दौरान उन्होंने जिला आपदा प्रभारी और एडीएम भागलपुर से मुलाकात कर जिले में आई बाढ़ पर चर्चा की। उन्होंने एसडीआरएफ इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा और टीम के अन्य मेंबर्स के साथ बोट द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। इसके अलावा उन्होंने एसडीआरएफ के जवानों के साथ मीटिंग कर उनका मोरल बूस्ट किया। उन्होंने बाढ़ को प्राकृतिक बताते हुए लोगों को सूझबूझ से काम लेने की सलाह दी। बाढ़ की स्थिति में लोगों से ऊंचे स्थान पर चले जाने के साथ ही चापानल के पानी का इस्तेमाल नहीं करने, बासी खाना का उपयोग नहीं करने और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी। अभी यहाँ पे जो नौगछिया में बांध टूटा था, उसके सिलसिले में यहाँ पे मैं डिप्टी कमांडेंट एसएस यादव एसडीआरएफ बिहार, वहाँ से हमारी 4 टीमें यहाँ पे कार्यरत हैं। एक पूर्णिया से, एक मधेपुरा से, एक सहरसा से, भागलपुर की टीम यहाँ पे है। तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर और बोट का उपयोग किया जा सके, उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो कल पूरे दिन हम लोगों ने बंद का जितना था, हमने करीब 20 बोट लगाया हुआ था वहाँ पे, जो नौगछिया का बांध टूटा हुआ है जमींदारी बांध के आगे रिंग बंद पे। और आज यहाँ भागलपुर टीम का दौरा किया गया। तो दौरे के दौरान ही तो यहाँ उपस्थित जवानों उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी कोई समस्या वगैरह कोई उनको परेशानी है, उसके लिए पुलिस मीटिंग लिया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस मीटिंग लिया है, के बाद से अभी बोट में बैठ के थोड़ा सा इनके इलाके का थोड़ा देख लेते, जायजा ले लेते हैं क्या है। ठीक है सर। NH 31 पर सड़क के नीचे से आर पार गुजर रहा है बाढ़ का पानी।
नौगछिया से होकर गुजरने वाली NH-31 के बाढ़ से प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है। रंगरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर चौक के पास NH-31 के नीचे से इस पार से उस पार पानी बहने लगा है। पानी के तेज बहाव के कारण सड़क के नीचे सुरंग बन गई है, जिससे रोड के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ गया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की भागलपुर शाखा ने हर्षोल्लास के साथ मनाया हरियाली तीज महोत्सव। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की भागलपुर शाखा द्वारा हर्षोल्लास के साथ हरियाली तीज मनाया गया। महिलाएं यह पर्व अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए मनाती हैं। पर्व के दौरान वो निर्जला व्रत रखने के साथ ही 16 श्रृंगार भी करती हैं। हरियाली तीज मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाई जाती है। इस पर्व के दौरान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की भागलपुर शाखा की अध्यक्ष ज्योति खेतान, प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख सुनीता सहाय के साथ ही कई महिलाएं हरियाली तीज के अवसर पर आयोजित की गई पूजा में शामिल हुई। लगाते हैं, फास्टिंग होता है, हरी चूड़ी लाल हरी पीली चूड़ी झूला झूलते हैं और एक दूसरे को कुंवारी कन्याओं का जो शादी होके आती है तो उसका भी 16 श्रृंगार हम लोग ये फेस्टिवल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सुहाग के लिए करते हैं हम लोग, जैसे राजस्थानी मारवाड़ी लोग है ना हाथों में मेहंदी लगाते हैं एक दिन पहले और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग तीज वाले दिन बहाना निकाल के अपनी सास को देते हैं और खूब आनंद से हम लोग। उद्देश्य क्या रहता है? सुहाग का ही होता है, पति के लिए शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं और हम लोग खूब उत्सव मनाते धूमधाम से। जैसे शादी होती हम लोग के यहाँ तो बेटियाँ पहली बार सावन में अपने घर आती हैं तो उनको हम लोग पूरा सावन रखते हैं, सिंधारा करते हैं, झूला झूलते हैं। उसके बाद है ना तरह तरह के पकवान हैं। इस तरह जैसे पिछले साल हम लोगों ने नहीं किया था तो हम लोगों ने ऑनलाइन पूरे भी ऑल ओवर इंडिया का हम लोग का प्रोग्राम हुआ था। फूल और चौकी निकालने को लेकर पुलिस और पैकर में हुई झड़प। बुधवार की रात को वर्षों पुरानी परंपरा के तहत सराय इमाम बाड़ा में फूल और चौकी का मिलान कराने और चौकी को कोतवाली पहुंचाने के समय बड़ी संख्या में पैकर जुट गए, जबकि सेंट्रल मुहर्रम शांति समिति के साथ प्रशासन की हुई बैठक में यह तय किया गया था कि कोरोना के कारण इस बार सीमित संख्या में पैकर इस आयोजन में शामिल होंगे। लेकिन बुधवार की रात पैकर ज्यादा संख्या में जुट गए, जिसे प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ी। कोतवाली चौक स्थित इमाम बाड़ा से फूल और चौकी निकालने को लेकर बुधवार की रात को पैकर और पुलिस में झड़प हो गई। पैकर फूल और चौकी निकालने पर अड़े रहे, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करनी पड़ी। इसके बाद सिटी एसपी के साथ 34 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें समझाया, जिसके बाद सीमित संख्या में पैकर फूल और चौकी लेकर सराय गए। पुलिस ने लाठी चार्ज किए जाने की बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि हूटर की आवाज सुनकर पैकर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। पीस कमेटी की बैठक भी हुई, मुहर्रम कमेटी और शांति समिति की, इसके बाद भी जो इस तरह का माहौल आज जो क्रिएट हुआ। दरअसल जो पैकर्स बनते हैं वो आसपास के गांव के ज़्यादा लोग होते हैं और कोई इनका दल या कोई समिति इस तरह की नहीं है जो उनको नियंत्रित करे, और इस कारण से आज लोग ये कोतवाली चौक पे जमा हो गए थे, लेकिन फिर नियंत्रण पा लिया गया है और शांति भी कायम हो गई है और लोग समझ गए हैं कि कोरोना के कारण कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका अनुपालन जरूरी है। वर्तमान में सब कुछ नियंत्रण में। प्रशासन के आदेश को दरकिनार कर निकाला गया जुलूस। कोरोना के कारण इस बार मुहर्रम पर प्रशासन द्वारा जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई थी। पीरपैंती थाना में थाना प्रभारी संजय सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में भी जुलूस नहीं निकालने पर सहमति बनी थी, लेकिन पीरपैंती बाजार, सुंदरपुर और नवाब टोली गांव में रात्रि में प्रशासन के आदेश को दरकिनार करते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अब देखना यह होगा कि प्रशासन द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाती है।